आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। हजारों लोगों की कुर्बानियां होगी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। योगी सरकार की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर जब सवाल उठ गया, जब दिन दहाड़े चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के मुखिया हैं, उनके ऊपर दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी और इस फायरिंग में बाल वो बचे, उनके कमर पर जो है गोली छूकर गई और उनको उसके बाद अस्पताल में एडमिट किया गया, जिसके बाद देखा गया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठने लगे। यहां तक कि माफ कीजिएगा, सीएम योगी से इस्तीफे की मांग भी होने लगी और ये इस्तीफे की मांग सीधे चंद्रशेखर आजाद ने करी, लेकिन अब वो इससे भी आगे बढ़ चुके हैं और अब यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लगातार जब से ये खबर आई है कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ है, तभी सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से लगातार मिलने का दौरा उन्होंने शुरू कर दिया है। इसलिए लगी क्योंकि उनकी इच्छा भी मजबूत थी, लेकिन वो बची इसलिए क्योंकि आपका प्यार ज्यादा ताकतवर था। पहली गोली जब शीशे पे लगी, वो शीशा मजबूत था, वो क्योंकि राउंड कब मिले वो आसानी से आके ऐसा लगा जैसे पत्थर लग गया उस सिर में। मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई शायद किसने पटाखा छुपाया, किसका टायर पड़ गया। मैंने कहा पत्थर आके लगी दिखते। लेकिन जब दूसरी गोली लगी तब मुझे एहसास हुआ, तब मैंने मनीष से कहा भाई, मैंने कहा घिर गए हैं, गोली चल रही है। मैंने कहा गोली चल रही है, गोली लगी है। फिर मैंने अधिकारियों को बताया। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, मुझे एक बात का पता, आदमी गोली से नहीं मरता, आदमी मरता है डर से। और डर जिस दिन मैं इस काम में आया था, मैं डर को घर छोड़ आया था। अगर डर में रहूंगा तो लोहे के बक्सों में रहूंगा, लोहे के बक्सों में रहूंगा, थारे किसी काम नहीं आ सकता। अगर थारे बीच रहूंगा तो थारे भी काम आऊंगा, मुझे लगता है कुछ करके भी दिखा पाऊंगा। तो मुझे जैसे मेरी जान को खतरा है, पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से और हमारे बहुजन पत्रकार भी, ये भी बात कहनी पड़ेगी, हमारे पत्रकार जो बहुजन समाज के हैं भाई, या जो ईमानदार पत्रकार हैं देश में, या जो ईमानदार से लड़ाई लड़ रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, या किसान सभा के लोग, या हमारे जाट महासभा के लोग, या अन्य कोई बहुजन संगठन जो ईमानदार से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबकी जान को खतरा है। आप मेरे लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हो, मैं यहां भी सुन रहा था। कितने लोग इस सुरक्षा की मांग करोगे आप बताओ? और किस किस की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है? इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र माध्यम है कि जो लोग सुरक्षा देने वाले हैं उनके हाथ आपके हो जाएं। जिनसे सुरक्षा मांग रहे हो उन कुर्सियों पे आप जाके बैठ जाओ। जिस दिन उन कुर्सियों पे आप बैठ जाओगे, ना चंद्रशेखर आजाद को खतरा होगा और ना किसी आम आदमी को खतरा होगा। चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, भयमुक्त शासन आएगा, भयमुक्त। हर आम आदमी, चाहे वो किसान हो, कामगार हो, मजदूर हो, कोई बहन हो, कोई बिटिया हो, कोई बच्ची हो, कोई बुजुर्ग हो, जब ऐसे लोग कुर्सी में बैठेंगे जो सबकी सुरक्षा चाहते होंगे, जिनका लक्ष्य होगा कि हर कमजोर को बुनियादी सुविधाएं, अधिकार, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिले, इंसानियत बनी रहे, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। वरना आप नहीं कर पाओगे इतने लोगों की सुरक्षा, क्योंकि आज जो सरकार में बैठे हैं उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उस आवाज को किसी भी तरह कुचल दो। अगर मुकदमों से डर जाए, मुकदमों से डरा दो। अगर पैसे से खरीदा जाए, पैसे से खरीद लो। अगर और कोई डर दिखा के सीबीआई इनकम टैक्स का ताला लगता लगा दो उसके मुंह पे, और अगर इनसे भी ना घबरा रहा हो तो गोलियों से उसके सीने को छलनी कर दो। अभी वो गोली नहीं बनी जो आपकी ममता को चीर के पार निकल जाए, ऐसी गोली बनी नहीं है अभी, आप चिंता मत करो। मेरी बात पर गौर करो। अब जो बात मुझे आपसे कहनी है,
कि मेरा पसीने में यहाँ जो हाल है, आपका क्या हाल हो रहा होगा। फिर मैं आपके लिए क्यों कुर्बान ना हो जाऊं, आप बताओ मुझे। जो मेरे लिए टांग पर खड़े हैं, जो इस गर्मी में मोटे से मोटा लगाकर सर में सर जोड़ के यहाँ जो अड़े बैठे हैं, घर में वे पंखे के बगैर भी नहीं रहते होंगे, कूलर के बगैर भी नहीं रहते होंगे। अगर वो मेरी बात पे इतर खड़े हैं, तो उनके लिए मैं क्यों ना कुर्बान हो जाऊं, आप बताओ मुझे। क्या ऐसा कारण हो कि मैं कुर्बान ना हो जाऊं। देखो भाई, थम जा, बैठ जाना, बैठ जा। गुजारा जी की सुरक्षा में हो, उसे ना कुछ हो सकता। मर्द का तो बैठ जा, बैठ जा, नाल ना करे और कोई इनकी सुरक्षा ज्यादा है। देखो मेरी बात पे गौर करो। 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतंत्र आया था। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। पहले राजतंत्र था, अच्छे राजा भी हुए, बुरे भी हुए, तानाशाह भी हुए, सबका अपना अपना हश्र भी हुआ। यहाँ का तो इतिहास गवाह है। यहाँ तो किसान कामगारों ने मिलकर जो है राजशाही भी चलाई। अगर हमारी वफादारी थी, जो खजांची हमारा था, ये हमारी वफादारी थी कि खजांची हमारा था, ये हमारी वफादारी थी, हम पे भरोसा था। और सेनापति गुर्जर समाज का था, ये भी हमारी वफादारी थी कि हमारे सेना पे भी भरोसा था। राज भी हमारा था, क्योंकि राज करने वाले भी हमारे लोग थे। हम लोग मिलजुल कर राज कर रहे थे। यहाँ मैंने ये यहाँ की बात बताई, लेकिन मैं आपको लोकतंत्र की बात बताता हूँ कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। आज आपको चाहे रोजगार चाहिए हो या न्याय चाहिए हो या कोई हक अधिकार चाहिए हो, हर चीज के लिए सरकार पे आप लोग निर्भर हो। लेकिन सरकार बनाने की शक्ति आपके अंदर है। जैसा मैंने कहा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। आप बस इस बात को नहीं समझ पा रहे कि वोट आपके पास है, राज दूसरों का है। अगर जिनका वोट है वो अपनी वोट को संगठित करके और एक एक वोट को अपने पक्ष में दे दें, तो राज आपका आ जाएगा। और जिनका राज आ जाएगा, आप ये बताओ, अगर राजस्थान में आपका राज होगा तो क्या राजस्थान में मुझे कोई खतरा हो सकता है क्या? बात मेरे खतरे की नहीं है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। बात उस खतरे की है जो अन्याय लंबे समय से राजस्थान में हो रहा है। चाहे मुंह से रखने पर हत्या हो, चाहे पानी पीने पर, मटकी छूने पर हत्या हो, चाहे घोड़ी पर बैठने पर अपमान किया जाए, चाहे और तमाम तरह की जातीय, धार्मिक और तानाशाही सामंतवादी सोच के कारण हमारे लोगों के साथ अन्याय हो, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के साथ, ये सारा अन्याय तब रुकेगा। देखो, मैं अपनी पीठ का घाव, ये मेरा जरा सा घाव 1 इंच का, इससे इस घाव के जख्म को मैं भर सह लूंगा। ये मेरी पीठ पे है, ये मुझे कम दिखाई देगा। लेकिन जब रोज मैं अन्याय सुनता हूँ, अपनी बहन बेटियों के साथ होते अन्याय को देखता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, टीवी में देखता हूँ, वो जो घाव मेरे सीने पे होता है, मैं उस घाव से परेशान हूँ। इस दर्द को तो कुछ नहीं है, इस दर्द को लगातार सभी पार्टियों के लोग यहाँ पे उनसे मिल रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। और इसी बीच आजम खान भी उनसे मिलने पहुंचते हैं और यहाँ पे आजम खान और भीम आर्मी के समर्थक एक स्वर में आवाज उठाते हैं कि इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है योगी सरकार का जो पूरा सूबा है वो सोया पड़ा है। और देखा भी गया कि योगी सरकार के मंत्रियों के बेतुके बयान इस पूरे मामले पर आए। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद सिक्योरिटी के लायक नहीं है, क्योंकि इस हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों द्वारा और उनके द्वारा सिक्योरिटी, जेट पर सिक्योरिटी मांगी गई थी और उनके नेता कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिक्योरिटी के लायक नहीं है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर एक जातिगत विद्रोह जो है बीजेपी और भीम आर्मी के बीच देखा जा रहा है। और लगातार इसमें वृद्धि तब से हुई जब से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मांग जो है सीबीआई जांच की मांग जो है उठाई है और यहाँ पर विपक्ष का साथ भी चंद्रशेखर आजाद को लगातार मिलता हुआ जा रहा है। और अगर सीबीआई की जांच होती है और ये जांच आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल बढ़ेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई नजर आएंगी।
और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।